लाखों में एक परिवार मिला है तुम्हें। और देखो ना, सब कुछ खत्म हो गया था, पर बेटा तुमने शादी के लिए हामी भर के हम सबका मान बढ़ा दिया। छुटकी बहू, रस्म शुरू करो। समर, 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 समर। अरे वाह, समर देवर जी ने तो पहला पाँव रखते ही बड़े वाला बम फोड़ दिया। इसका मतलब अभी उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है गिन्नी देवी। ऐसे ही समर बबुआ का शादी को लेके टुन चलता रहा ना, तो हमारी चचेरी बहन मिन्नी को इस घर की बहुरिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। और सिया जी वो जाएगी वन में। समर, समर, समर बेटा, समर बेटा मेरी बात सुनो। बेटा ऐसे रस्म छोड़कर नहीं जाते हैं, ये तुम्हारी मुश्किल का हल नहीं है। बेटा तुम्हारे मन में जो आंधी तूफान चल रहा है, हम उसे अच्छे से जानते हैं। जहाँ नेक काम के खातिर त्याग किया जाता है, इसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करते। चाहे जिस भी परिस्थिति में तुम्हारा ब्याह सिया से हुआ हो, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी है। ऐसे उसे छोड़ के जाना ठीक नहीं बेटा। वो गृह प्रवेश के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही, और जब 7 फेरे लेके 7 वचन निभाने का वादा कर लिया, तो वापस लौटने के बारे में काहे सोच रहे हो बेटा? हम जानते हैं कि तुमने ये शादी हमारा मान रखने के लिए की, और हम ये भी जानते हैं कि तुम अभी इस शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। लेकिन बेटा बात वहीं आके टिक जाती है। अब तुम्हारे सपने के साथ साथ सिया के सपने जुड़ चुके हैं। बेटा सिया के सपने न टूटे, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा बाबूजी, उसके सपने सपने और मेरे सपनों का क्या? मैं किसके सामने जाऊं अपनी बात बताने और गिड़गिड़ाने के लिए? रस्म शुरू करो।
साथ वचन निभाने का वादा कर लिया, तो वापस लौटने के बारे में काहे सोच रहे हो बेटा? अब तुम्हारे सपने के साथ साथ सिया के सपने जुड़ चुके हैं। सिया के सपने न टूटे, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। मलकिन, जाने दीजिए उसे, चिंता मत करिए। थोड़ी देर उसे अकेला छोड़ दीजिए। जब उसके मन का शोर कुछ कम होगा तो वो वापस आ जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं कप्तान साहब। बलबल। जी बाबूजी। आओ बेटा। जी बाबूजी। जाओ, उसका ध्यान रखना। आइए, बैठिए साले साहब। बड़को ऐसे कमरे में ले जाओ। अम्मा, चाय लाई तुम्हारे लिए? रहने दो, मेहमान जी को कुछ खिला दो। लिटिल तुम्हारा मन हो तो तुम भी कुछ खा लो। अरे छोड़ो दीदी, नाश्ता को अरे रसम उसम हो जाए, उसके बाद नाश्ता वास्ता करते। मेहमान जी चलिए अपने कमरे में चलते हैं। आ जाओ। अजीब खेला है ना किस्मत का। हम तो कहते हैं ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा तुम्हारे साथ हुआ। देखो ना, जाना तुम्हें था ही सजे हुए कमरे में। और तकदीर ने लापटा तुम्हें ही सुने कमरे में। जानती हो, अपने इन हाथों से सजाए थे हम ही कमरा, पर क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा कि देव बबुआ भागी जाएंगे। अब जो होना था वो तो हो ही गया ना, करें भी तो क्या करें। लेकिन एक थो बात कह देते हैं छोटी देवरानी,
किस्मत तो तुम ऊपर वाले से लिखवा कर लाई, वरना ये कहाँ होता है कि एक दूल्हा भाग पर आ जाए तो दूसरा तुरंत ही मिल जाए, और वो भी वो दूल्हा जौन के पीछे सारे शहर की लड़की लोग नजर गड़ाए बैठे हैं। छोटी देवरानी जी, किस्मत तो तुम्हारी साचो जबर। अब ये है तुम्हारा कमरा, चलो दिखाई देते हैं। चलो। आ जाओ, ये है तुम्हारा कमरा। आज से इस कमरे की और समर सिंह की मालकिन बनके चंपत मजा करो, जियो जिंदगी मस्त। ठीक है, हम चलते हैं और तुम आराम करो। न जाने सिया बिटिया कैसी होगी। लीजिए, दवाई ले लीजिए। सच कहें तो हमारा मन बहुत घबरा रहा है। सबके दबाव में समर बेटा ने शादी के लिए हाँ तो कह दी, क्यों हमारी बिटिया को अपनाएंगे। ओहो मम्मी जी, आप मत रोइए। अगर आप ऐसे ही परेशान रहोगी तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। और उस समय जो हुआ वो किसी के भी वश में नहीं था, और उस स्थिति में जो फैसले हुए वो बिल्कुल सही फैसले हुए। हाँ माँ, कहते हैं ना कि जो होना है वो तो होगा ही। हम तो बस यही कामना कर सकते हैं कि सिया अपने नए जीवन में खुश रहे, सुखी रहे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन इतनी बड़ी चीज जो अचानक हुई तो दिल में एक डर सा बैठ गया है बेटा। गोमती जी, आपके मन का डर और आपकी परेशानी है तो सही, पर बेटा हम सबको अपने आप को संभालना होगा। कल पगफेरे में बिटिया आएगी और हम लोगों को दुखी देख के वो परेशान ना हो जाए। हमारे आपके चाहने से क्या होता। अभी तक आप हमें संभल दे रहे थे और अब खुद शुरू हो गए। संभालिए अपने आप को, आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए जी। ठीक है, आप दवाई खाना भी भूल गए। लीजिए। तकदीर ऐसा मुंह बिराएगी पता नहीं था। घर बसा है कि उजड़ा पता नहीं। कहाँ सोचे थे और कहाँ आकर खड़े हो गए।
सासू माँ, आप काहे परेशान हो रही हैं? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मा, चिंता मत करो, अब सोचना बंद करो, सो जाओ। अम्मा, देव के किए की सजा अपने आप को काहे दे रही हैं आप? और अम्मा प्लीज, जो होना था वो तो हो गया ना। समझ लीजिए कि केले के छिलके पे पाँव पड़े और धड़ाम से गिर गए। अरे तीजा, बोलने से पहले सोचा करो बेटा। और तुम जाके अपनी भाभी के कमरे में सो जाओ, उसे अकेला मत छोड़ो। अम्मा मैं कैसे सो सकती हूँ? ओके, तुम लोग भी जाओ, आराम करो। जी कोच। क्या कहें, हमें लगता था कि हमारे परिवार के संस्कार पूरे गोरखपुर में मिसाल बनेंगे, लेकिन सब चकनाचूर हो गए। हम अपने परिवार को संभाल नहीं पाए कप्तान साहब, हम हार गए। मलकिन, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप बिल्कुल नहीं हारी हैं। आप अपने आप को क्यों दोषी ठहरा रही हैं? क्या गलत है, क्या सही है, हम सिर्फ बच्चों को यही बता सकते हैं। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो गलत करें या सही करें ये उनका अपना फैसला है। अब देव जिस उम्र के दौर से गुजर रहा है उसमें नादानियां हो जाती हैं। हम मानते हैं कि उसने गलती की है, लेकिन मलकिन वो हमारा बेटा है। हमें तो भगवान से बस यही प्रार्थना करना चाहिए कि वो जहां भी हो सुरक्षित हो और ठीक हो। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो इस लायक है ही नहीं। हमें चिंता तो हमारे समर की, वो अपनी शादी ब्याह नहीं करना चाहता था और अचानक ये सब। समर को भी वक्त लगेगा अपनी इस जिंदगी को स्वीकारने के लिए, लेकिन आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको अपनी परवरिश पर गर्व होगा। हम बहुत छानबीन करके ही तो अपनी बहू को लाए हैं। हमारी सिया बहू बहुत समझदार है। आप देखिएगा बहुत जल्द इस पूरे घर को संभाल देगी वो। अब सिया बहू की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो समर के दिल में अपनी जगह बना ले। बाबूजी। हाँ बोलो। पता किए हम, समर अपने दोस्त अभय के घर में है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको हम घर में लेके आएं। बस आप दोनों अपना ख्याल रखिए। जाओ, तुम भी आराम कर लो। लीजिए, अब तो आपको तसल्ली हो गई कि आपका समर ठीक है। चलिए अब आराम कीजिए, सुबह आपको पूजा की तैयारी करनी है। पापा, आप क्यों नहीं है हमारे साथ? आज आपके बगैर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर बल ही नहीं है। पापा, हमें आपकी बहुत याद आ रही है।
आई मिस यू पापा। छोटी भाभी जी, ये डायरी मिली है हमको आपके सामान में, ये आपकी है ना? जी हाँ, ये हमारी डायरी है। हमने आपका सारा सामान जगह पे रख दिया है। अच्छा। बेटा, जब तुम ससुराल में रहोगी तो कई मौके ऐसे आएंगे जब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहां ना मैं होऊंगा ना तुम्हारी माँ। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये डायरी तुम हमेशा अपने साथ रखो। ये डायरी तुम्हारे लिए उस समय और ज्यादा जरूरी हो जाएगी जब कुछ प्रश्नों का उत्तर तुम्हें नहीं मिलेगा। जैसे इसने मुझे रास्ता दिखाया है वैसे ही तुम्हारा भी मार्गदर्शन करेगा। हम चाहते हैं आज इस पहले दिन की शुरुआत तुम राम सीता जी की आरती से करो। वो माँ जी? माँ जी नहीं, सासू माँ। इस घर की बहुएं हमें सासू माँ कहती हैं। हमें माफ कर दीजिएगा सासू माँ, हमें पूरी आरती नहीं आती।